सऊदी अरब में हाई सैलरी जॉब्स कौन कौन सी हैं जिसमें आके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, वो आप कंपनी का वीजा लेके आए या आप आजाद वीजे पे आके यहाँ आके किसी कंपनी के अंदर आजाद पर्सन के तौर पर ही काम करें, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि आपने साल किसी जगह काम करना है, वहां साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप किसी और जगह मूव हो जाए, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप वहां जा सकते हैं। तो आजाद के लिए बेसिकली अगर आपके पास ये दो स्किल्स जो मैं आपको बताने लगा हूं, दो जॉब कैटेगरीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, इनमें अगर आप आते हैं तो आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। नंबर एक पे है रिगर। अगर आप रिगर्स का काम जानते हैं, अगर आपके पास रिगर स्किल मौजूद है तो आप जो है यहाँ आके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है सेफ्टी ऑफिसर की जॉब। अब दोनों को जो है मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा ताकि आपको दोनों के मुतालिक मालूमात रहें। रिगर बेसिकली इसके लिए आपको पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई जो है कोई बड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो जितनी आपकी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी, आप जितने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, इंडस्ट्री जो शोबा है उससे रिलेटेड आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, वो तो एक प्लस पॉइंट है। तो लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर भी रिगर के लिए आप मैट्रिक भी चलते हैं वैसे, लेकिन अगर आपकी FA, FSC, BA, BSc इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये जस्ट मुख्तलिफ इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, बल्कि आपको फिजिकली किसी जगह भी जाने की जरूरत नहीं है। ये इदारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज ही करवा देते हैं, बल्कि आपको ऑनलाइन जो पेड कोर्सेज हैं वो करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप यूट्यूब का सहारा लें, यूट्यूब पे आप 1 महीना सिर्फ जो है थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको रिगर की हाउ नाउ का पता चल जाता है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक स्किल है, एक ही शोबे के रिलेटेड है, ये सेफ्टी जैसी जॉब नहीं है। तो ये लिफ्टिंग, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट इसके रिलेटेड ही है। तो इसका जो है 1 महीने के अंदर जो है आप सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, आपने सेफ्टी के वीजा पे आना है, सॉरी वीजा पे नहीं, काम पे आना है, या रिगर के शोबा में आप आना चाहते हैं तो इंग्लिश अपनी जो है वो आप थोड़ी बहुत जरूर बेहतर कर लें। कोई 3 महीने का, 6 महीने का कोर्स कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोर्स, मैं पेड कोर्सेज के हक में कभी भी नहीं हूं, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम भी यकीन करें पाकिस्तान में बस ही शी इतना कुछ ही आता था, तो यूट्यूब का आप सहारा लें। यूट्यूब पे बेशुमार जो है ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। जस्ट आप उनको कान में ब्लूटूथ लगा के इंग्लिश डेली बेस के हिसाब से आप सुनना शुरू कर दें तो 2, 4, 6 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये जॉब के लिए आपको पाकिस्तान से किसी किस्म के कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान से मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिप्लोमा है या आपको किसी इदारे से मिल सकता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी मिल सकता तो यहाँ आके भी आपको डिप्लोमास वगैरह मिल सकते हैं। इसकी जो सैलरी है ये 4,000 से 8,000, 9,000, 10,000, इससे ऊपर जहां तक आप जा सकते हैं। 50-50 हजार, लाख लाख रियाल तक भी जनाब लोग रियाल कमाते हैं। इसकी जब आप आएंगे, आप स्टार्ट लेंगे तो ये लेवल 3 से आपका स्टार्ट होगा। लेवल 3 यानी कि सबसे, जिसे आप कह लें कि एक यानी कि कमजोर ये लेवल है, ठीक है, यानी कि वीक लेवल है। इस पे आपकी सैलरी जरा कम होगी। फिर आपके पास जब एक्सपीरियंस आएगा तो आप लेवल 2 पे आ जाएंगे। जहां लेवल 3 पे आपकी सैलरी 4-5 हजार रियाल थी, वहां लेवल 2 पे आपके 7-8 हजार रियाल हो जाएगी। इसी तरह लेवल 3 पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके पास अच्छी बड़ी कंपनीज के डिप्लोमा ज्यादा होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, ऐसे ऐसे जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये दो ही चीजें थी मेन कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये मैट्रिक भी चलती है, इंग्लिश जो है वो जरूरी है। अरबी यहाँ आके आप सीख सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा अरबी की जरूरत नहीं पड़ती आपके शोबे में। जो मोस्टली काम करने वाले लोग होते हैं वो यही हिंदी, उर्दू, पंजाबी, यही हमारे लोग जानने वाले होते हैं। लेकिन ऑफिस में जो है आपकी कंजर्वेशन के लिए आपको इंग्लिश जो है उसका काफी हद तक यानी कि 70-80% आपको इंग्लिश का आना जरूरी है। दूसरे नंबर पे जो सेफ्टी की जॉब है वो रीगर जैसी नहीं है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर आपको कोर्स करना पड़ेगा सेफ्टी में। अब आप सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक है अयोश निबोश। अयोश की आजकल डिमांड बहुत कम है, चलता है वो भी, लेकिन उसकी डिमांड कम है बनिस्बत निबोश के। निबोश बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। आप पाकिस्तान से निबोश का कोर्स करके आए, किसी भी अच्छे इदारे से कोर्स करके आए, आप सर्टिफिकेट लेके आए, डिप्लोमा लेके आए, और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी जो कोई इदारा है वहां का आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिप्लोमा है, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है, उसका होना बेहद जरूरी है। तो उसमें भी जो है आप स्टार्टिंग में 4-5 हजार से लेकर उसके भी लेवल हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। जब आप जो है वहां यहाँ पे आएंगे तो 4-5 हजार से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे जो है वो
आप इस चीज को समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, या पाकिस्तान से ही ऑलरेडी, जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपने यहाँ के लेवल 3 पे एडजस्ट होना है, नहीं। वो आपका टेस्ट लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, वो देखेंगे कि आप लेवल 1 पे आते हैं, लेवल 2 पे आते हैं, लेवल 3 पे आते हैं। जिस लेवल पे भी आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपके पास जो नॉलेज होगा, उस हिसाब से आपको लेवल मिल जाएगा और फिर आपकी सैलरी, यानी कि नॉर्मली आप जो है एक औसत के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 7-8 हज़ार रियाल जो है ये आपको स्टार्टिंग में मिल सकती है, अगर आपके पास निबोश का कोर्स है और एक्सपीरियंस है। ये अरामको की मैं बात नहीं कर रहा, याद रख लीजिए, अरामको का बेशुमार लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप ये अरामको से बाहर जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी लोकल कंपनी में, तो ये वो सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। अगर अरामको के अंदर आप जॉब करते हैं तो अरामको की जो सैलरी है वो बड़ी ह्यूज सैलरी होती है। उसके लिए जस्ट कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, अखराजात आ जाते हैं यहाँ के, कोई किसी एजेंट को नहीं देने होते लीगली, क्यों टाइम वेस्ट होता है, आपको थोड़े टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। तो वो जो अगर आपके पास अरामको का लाइसेंस आ गया, यानी कि सादा लफ्जों में मैं आपको ये कहूं कि आपको अप्रूवल मिल गई कि आप अरामको के लिए क्वालिफाइड हैं, आप अरामको में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अरामको बेसिकली है क्या, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता। अरामको यहाँ पे जो ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल और डीजल निकालते हैं, वो कंपनीज हैं, और ये ब्रिटिश कंपनीज ही हैं जो निकालती हैं, तो उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई होता है, उनकी सैलरीज भी बड़ी ह्यूज सैलरीज होती हैं। लोग यहाँ पे 1 घंटे के 50-50 रियाल लेते हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आप अरामको के बाहर काम कर रहे हैं तो आप 15 रियाल 20 रियाल आपको घंटा मिलेगा। यही काम अगर आप अरामको के अंदर कर रहे हैं, आपके पास लेटर है, आपके पास अप्रूवल है कि आप क्वालिफाइड हैं अरामको के अंदर काम करने के लिए, तो फिर आप 50 रियाल 100 रियाल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी कि 50 रियाल आपको वहां वो घंटा देंगे। यहाँ लोग 200-200 रियाल घंटा ले रहे हैं जनाब। 200-200 रियाल घंटा हो तो 10 घंटों में अंदाजा लगा लें 2000 रियाल की बंदा दिहाड़ी लगा लेता है, यानी कि पाकिस्तानी 1.5 लाख की आप दिहाड़ी लगा सकते हैं। तो ये लोग ले रहे हैं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। जो लोग जुबेल के अंदर, जम्बो के अंदर, ये सऊदी अरब की 2 बड़ी इंडस्ट्री सिटीज हैं जहां पे बेशुमार अरामको के काम है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों सिटीज से जो है तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जिन पे आप कुछ ना कुछ सीख के हैं। बेसिक चीज दोनों के लिए इंग्लिश का होना जरूरी है। अरामको जो है वहां पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं, उसका जरा थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, उनके लिए आपको जरा ज्यादा बेहतर क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज, आपका जो डिप्लोमा है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होना चाहिए। अलबत्ता अगर आप दीगर कंपनी में करते हैं तो उसके लिए जरा नॉर्मल क्राइटेरिया हो, वो भी चल जाता है। तो ये थी कुछ तफसीलात जो जॉब्स के हवाले से बेशुमार लोग पूछते हैं कि हम जी कौन सा कोर्स करके आए हैं, हमने FA किया हुआ है, BA किया हुआ है, FSC की हुई है, या हमने मैट्रिक पास किया हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब टिकटॉक देखना बंद कीजिए, फेसबुक पे स्क्रोलिंग करना बंद कीजिए। आप पाकिस्तान के हालात कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, अपनी जो माशी हालत है उसे तो दुरुस्त कर सकते हैं, उस पर तो जो दीजिए, अपना फोकस टोटली उसके ऊपर रखिए। कम से कम आप रिगर के लिए 1-1.5 महीने का सिर्फ यूट्यूब से कोर्स कर लें, तो यहाँ आके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लाख-लाख रियाल तक भी लोगों की सैलरीज हैं। ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है, आपको यकीन ही नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे सैलरीज ले रहे हैं लाख-लाख 2-2 लाख रियाल, उन्हें भी यकीन नहीं था कि हम पाकिस्तान के नखट्टू जो 20-30 हजार वहां सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए सिर्फ आए थे, यहाँ आके 2-2 3-3 लाख रियाल कमा रहे हैं। उन लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन लोग कमा रहे हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज जिस हिसाब से, हाँ मैं बार बार एक चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश दोनों के लिए जरूरी है। रिगर जो है वो जरा थोड़ी आपकी क्वालिफिकेशन कम होगी, मैट्रिक होगी, FSC होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। क्वालिफिकेशन आपको जितनी ज्यादा होगी उतना जो है वो आपकी सैलरी लगेगी। आपके पास पाकिस्तान की किसी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा, डिप्लोमा होगा, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये चीजें, इस पे थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो यहाँ आके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, बेशक आप आजाद वीजा पे आए या कंपनी पे आए। इसके बाद अब यहाँ आपको कैसे आना चाहिए ये मैं अपनी किसी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।